Hello everyone. So the question that we have over here is consider the quadratic equation 2x square minus 3x minus 2 is equal to 0 and the greatest integer function f of x is equal to greatest integer x if the roots of the quadratic equation are p and q. यानी इसके जो रूट्स अगर आप मान लीजिए कि p और q निकल के आते हैं तो फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ f of p and f of q where this particular bracket x denotes the greatest integer value. So that means ये greatest integer function है, ये जो चीज चल रही है. तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का. व्हाट यू हैव इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट पता है कैसे करना होता है. दैट मीन्स आपको सम जो है वो -3 के बराबर सोचना है और प्रोडक्ट जो है वो -4 के बराबर सोचना है. दैट मीन्स जब आप ऐसे इसको स्प्लिट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x. दिस बिकम्स -3 एंड द प्रोडक्ट बिकम्स -4. -2 इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर है, राइट. यहाँ आप 2x जो है वो कॉमन ले लिए. दैट मीन्स x माइनस 2 प्लस 1 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए. दिस इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है. दैट मीन्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज 0. इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए 0 से. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाती है -1/2 एंड द अदर वैल्यू ऑफ x दैट आई गेट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करके तो x की वैल्यू 2 आ जाती है. तो मुझे क्या पता है कि जो इनके रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर p एंड q. तो किसी को भी p मान लीजिए, इसको आप मैंने p मान लिया. लेट दिस बी q. नाउ व्हाट आई नो इज f ऑफ x कैसे डिफाइंड है. f ऑफ x इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट. तो आपको पता क्या करना है, देखिए फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ f ऑफ p एंड f ऑफ q. सो जो इनके जितने भी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं f ऑफ p और f ऑफ q के इंटीजर वैल्यूज, आपको उनको सम फाइंड करना है. सो लेट अस सी f ऑफ p जब आप लिखते हैं दैट मीन्स ये चीज बराबर हो जाएगी f ऑफ p इज इक्वल टू f ऑफ -1/2. यस, दैट मीन्स आप लिख रहे हैं ये -1/2 का जो है मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए. दैट मीन्स आप लिख रहे हैं -0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.5 से जो चीज निकल के आएगी दिस विल बी इक्वल टू -1. यस, अब सिमिलरली आप f ऑफ q के लिए आप कर लीजिए. दिस इज द ओनली इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल जो कि -1 के बराबर आने वाली है. सो जो f ऑफ p जो है वो दिस इज -1. यस, f ऑफ q आप देखिए, f ऑफ q इज नथिंग बट f ऑफ 2. दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जो कि बराबर आ जाता है आपके 2 के. So you have to find the sum of the possible जो है integral values of f of p and q. That means -1 plus 2. That is 2 minus 1 is nothing but 1. So let us look at the options that we have. So yes, option B is the right answer to this question, which is 1.